ये ओबरा विधानसभा है जिसमें दो ब्लॉक्स हैं। एक दाऊदनगर और एक ओबरा। पर एम शमशुल इस्लाम साहब जो प्रधानाचार्य हैं वहाँ पे, ही इज अ फैबुलस पर्सन और एक बहुत अच्छे विजनरी है। वुमेन टू गेट एम्पावर्ड, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इज देयर हेल्थ, देयर पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन। वहाँ पे लड़कियों के लिए निःशुल्क है। अच्छा, कोई फी नहीं लगता। जर्नलिज्म में है जैसे आप जर्नलिस्ट हैं तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हमारे साथ ऋषि कुमार जी हैं जो कि मिले हुए इस क्षेत्र के दाऊदनगर के और ओबरा के, है ना। तो ये कौन सा विधानसभा एक्चुअली पड़ता है सर? ये ओबरा विधानसभा है जिसमें दो ब्लॉक्स हैं। एक दाऊदनगर और एक ओबरा। इस वक्त मैं सर के साथ बैठा हुआ हूँ ये जानने के लिए कि जिस वक्त मैं डीएन कॉलेज यानी दाऊदनगर कॉलेज में पहुंचा तो काफी आपकी तारीफ हो रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि सुनने में आया कि कॉलेज बहुत खस्ता हाल में था सर वहां पे, और आज उसके डेवलपमेंट के बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएं सर, कैसे इस तरह का डेवलपमेंट हुआ, कहाँ तक पहले कैसा कॉलेज था, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। जब 2020 में मेरा निर्वाचन हुआ उस वक्त यहाँ जो प्रधानाचार्य थे वो एम शमशुल इस्लाम साहब थे। और उन्होंने जो है उनके आने के बाद, देखिए किसी मतलब अकेले इंसान से अगर आप डेवलपमेंट की अपेक्षा करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं। तो एक कम्युनिटिव एफर्ट होता है, यानी कि 2 या 3 ऐसे लोग अगर इकट्ठे हो जाए जो डेवलपमेंट प्रो हो और जिनके कोर में हो कि किसी तरह से जो है हमें विकास करना है, तो फिर ये पॉसिबल होता है। अब अकेले मेरे बूते भी नहीं था ये, पर एम शमशुल इस्लाम साहब जो प्रधानाचार्य हैं वहाँ पे, ही इज अ फैबुलस पर्सन और एक बहुत अच्छे विजनरी है। और उन्होंने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर ये काम किया, अकेले पॉसिबल नहीं, जैसे मैंने कहा हम दोनों ने मिलकर किया। We are talking about women empowerment, and we are talking about a lot of things about regarding women empowerment. So what's your vision regarding your constituencies regarding women empowerment? See, the point is, if we really want our women to get empowered, the first and the foremost thing which is required is their health, their personal health and hygiene. That is the first and the foremost thing. Second is education, women education. अभी जैसे हम दाऊदनगर कॉलेज का डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे लड़कियों के लिए निःशुल्क है। अच्छा, कोई फी नहीं लगती और बच्चियां जाती हैं वहाँ पढ़ती हैं। सो द सेकंड इज एजुकेशन, फर्स्ट इज हेल्थ एंड थर्ड इज सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। लाइक दे शुड बी इन्वॉल्व इन सम और द अदर काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इन द सेंस जैसे सेल्फ रिलायंट होने के लिए किसी का इंटरेस्ट अगर जर्नलिज्म में है, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। फिर उस तरह से अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे मार्केटिंग प्रोफेशनल है या वो है। तो हम लोगों ने छोटे छोटे वर्कशॉप्स जो है, छोटे छोटे सेमिनार्स जो है वो सब करा, और हेल्थ को अवेयरनेस को भी लेकर के बहुत सारे कैंप्स हमने लगाए, स्पेशली फॉर लेडीज, जहाँ पे लेडी इंस्ट्रक्टर हो और लेडीज ही आए वहाँ पे, ताकि दे शुड फील कंफर्टेबल। तो वो सब हमने काफी सारे किए अलॉन्ग विथ माई वाइफ। शी इज ऑल्सो अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट और एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उनका भी काफी साथ मिल जाता है हमको। तो हम लोगों ने मिल करके जो है इस फील्ड में काफी काम करा। फिर सेमिनार्स होते हैं, तो डीएन कॉलेज के अंदर हर हफ्ते 1 से 2 सेमिनार होता है, जिसमें से एक आधा तो हम लोग अटेंड करते ही और उसमें पार्टिसिपेशन। सो द पॉइंट इज, वुमेन एम्पावरमेंट अलोन इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव पीपल अराउंड यू जो कि आपको उसमें मदद करें, एक सकारात्मक मदद करें। इस वजह से हम लोगों ने मोटा मोटा अच्छा काम कर दिया। Dawoodnagar is a historically rich place, and when I come to know that there is a jam and traffic issues in that mall, I don't know which what is the name of that mall? Yeah, Bakarwa Mall. So how you just rectify all the problems of that? I'll tell you. See, the traffic on NH139 is so much that we had demanded that it should be converted into 4-lane. And since it is a national highway, it is not a state subject. It is a subject for the center. So we had written many letters to the central government, and also in the Vidhan Sabha I have raised this issue, not once, at least twice. But every time the answer was that it is a central subject and it will be handled by the center. Now, I remember that instance when Nitin Gadkari ji came, is the Honorable Road Surface Transport Minister, Government of India. He came in a function in Bodhgaya, and there he announced on the stage that NH139 will be converted into 4-lane. But after he left, I think around 10 to 15 days later, I read in the newspaper that एक समानांतर सड़क बन रही है जो कि दरभंगा आमस रोड है। Yeah, I have seen. तो इस वजह से NH139 का वाइडनिंग नहीं हो रहा।
तो उसको इन लोगों ने डंप कर दिया। अच्छा जी। पर हम लोगों का प्रयास जारी है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले यहाँ के रेजिडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया था कि हम लोग रोड जाम करते हैं अच्छा। ताकि सेंटर तक आवाज जाए। मैंने कहा कि सी द मोमेंट अ पॉलिटिकल पर्सन विल रीच देयर इट विल बिकम अ पॉलिटिकल गिमिक। आपका सारा पर्पस जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। लेट इट बी अ सिटीजंस डिमांड फॉर द सिटीजन ऑफ दिस प्लेस। सो वी रिमेन्ड आउट ऑफ इट, बट लेटर ऑन see how it progresses, and the way it progresses, then we will take a call that what next should be done for the road. Yeah, as I have already told you, this is rich in history, and I just visited Daud Khan ka Kila and then Shamsher Khan ka Kila. So how you people take action to renovate all the things? I'll tell you. One person has told me that from January to March, actually there was a God, but right now there is nothing. I'll tell you. Two monumental buildings. Yeah. One you said Daud Khan ka Kila. Yeah. Another one is Shamsher Khan. Yeah. So Shamsher Khan ka Kila is handled by UNESCO. Okay. It is one of a World Heritage Site, so it is handled by UNESCO. And the other property, that is Daud Khan ka Kila, is handled by state. State. Both the monuments are into the category of protected monuments. The moment I became a legislator, the first thing I wrote to the administration was renovation and beautification of Daud Khan Kila. In the Vidhan Sabha. So the answer which I got from the concerned department was that the south side of Kila has been encroached by the locals. And encroachment हटाने की जिम्मेदारी जो है वो local administration की है। तो SDM के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया उन्होंने। Then I wrote a letter to SDM that kindly clear the encroachment so that the beautification and the protection can be done in a way that it becomes a tourist spot, as well as the glory which it has lost will come back to it. But I did not get any support from the local administration. Then I wrote several letters to the district magistrate and to the department. Like the tourism ministry said that it belongs to the Department of Culture. So the Department of Culture has to first renovate it, and then only we can develop it into a tourist spot. So it is, you can say in other words that it is trapped somewhere in the bureaucracy. You can say the red tapeism is actually hindering that process to happen. Okay. Now come to the election. Actually, there is a rumor. You people, I'm talking about the Mahagathbandhan. You people are just taking the numbers of people in the name of 2500 Yojana and all. So, what is that? Please explain. अब आपने कहा कि हम 2500 की घोषणा कर रहे हैं का प्रलोभन देकर के लोगों को अपने साथ ला रहे हैं। नंबर ले रहे हैं उनका। ठीक, जो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो क्या है? वो प्रलोभन नहीं है। 80 करोड़ लोगों को कोरोना के समय उन्होंने अनाउंस किया कि हम राशन देंगे, पर जैसे जैसे अगले इलेक्शन आते रहे उसको बढ़ाते गए। अब कोरोना है नहीं है ना, फिर 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों फ्री बांटे? क्या वो प्रलोभन नहीं है? और वो भी पैकेजिंग के साथ, जिसमें उनकी तस्वीर है, उनके चुनाव चिन्ह है, उनके माननीय गृह मंत्री जी की तस्वीर है। वो क्या प्रलोभन नहीं है? अरे ये सब फालतू की बातें। देखिए, जो दयनीय स्थिति हमारे प्रदेश में महिलाओं की है, खास करके न्यूट्रिशन को लेकर, मैल न्यूट्रिशन, मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे प्राइमरी जो कंसर्न है वो महिलाओं के लिए वो हेल्थ है। मोर देन 70% ऑफ फीमेल्स इन रूरल इंडिया और रूरल बिहार आर मैल न्यूट्रिश्ड। सब में किसी न किसी वाइटामिन या किसी न किसी एसेंशियल मिनरल की कमी है सबके बॉडी में। सरकार क्या कर रही है? अगर 2500 रुपए उस महिला की जेब में अकेले जाएगा, उसके खाते में, वो अपने ऊपर खर्च करेगी उस पैसे को। उसके वेलबींग के लिए हम लोगों ने अनाउंस किया। और साथ ही साथ हमने वृद्धा पेंशन भी बढ़ाने की बात की, जो 400 रुपए दे। 400 रुपए में आज के दिन में एक वृद्ध व्यक्ति क्या कर लेगा? तो जैसे ही हमने घोषणा की कि हम उसको बढ़ाएंगे, तो हमारे पीछे जो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी 1100 करने का घोषणा कर दिया। भेजा नहीं अभी तक, लेकिन अनाउंस कर दिया। तो आप एक ही तराजू में दोनों को अगर तोलना चाहते हैं, तो अगर हम प्रलोभन दे रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य की, तो वो भी प्रलोभन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं। I'm really glad that most of the leaders I met, they are uneducated, but I'm very surprised that you are not only educated, you are showing the education is in your behavior. So I'm really glad. Thank you so much for giving your precious time, sir. My pleasure. Thank you very much. अच्छा लगा सर आपसे मिलकर।